स्वागत साथियों, मैं स्वरूप सिंह। मेरे YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हिंदी से संबंधित तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए पहले तो मेघ आए कविता का परिचय और उसके बाद कविता का सरलार्थ करेंगे। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि और दामाद से की है कि किस प्रकार से किसी गांव विशेष में जमाई का या दामाद का आदर होता है। बादल भी तो दामाद की तरह आते हैं। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। जी हाँ, इसमें जिस तरह से दामाद जब गांव में जाता है तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ती है, खुशी छा जाती है, प्रसन्नता आती है। मेघ भी उस दामाद की भांति आते हैं और सबके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। और छोटी सी कविता है, निश्चित रूप से एक मानवीकरण के माध्यम से प्रकृति का जो सजीव चित्रण, इससे पहले हमने केदारनाथ अग्रवाल में देखा, इससे पहले हमने सुमित्रानंदन पंत में देखा। अब आप देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता मेघ आए में। चलिए, सब लोग रेडी है? हाँ, चलते हैं मूल कविता में। मेघ आए बड़े बंठन के संबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। देखिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संबर के। मेघ बादल का पर्यायवाची शब्द है कि मेघ आए बड़े बंठन के संबर के। बंठन करके, संबर करके मतलब पूरी तरह से तैयार होकर के। बादल जब आते हैं, बरसने के उद्देश्य से आते हैं, उस समय बादल अपने दल बल के साथ आते हैं, तैयार होकर के आते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार हवा को कहते हैं कि जैसे बारिश का मौसम होता है, बादल आ जाते हैं आसमान में, एक प्रकार से काले बादल आच्छादित हो जाते हैं। उस समय हवा जो है वो उनकी अगुवाई करती है, बहुत जोर से चलती है। और वो तेज हवा जो बादलों से पहले चलती है, बारिश का संकेत होती है। यह एक मानवीकरण की बात है। दूसरा अर्थ यह भी है कि जब घर का जमाई या उस गांव का जमाई आता है तो कुछ औरतें आगे आगे उसकी सूचना दे करके चलती हैं कि हमारे जवाई या हमारे दामाद आ रहे हैं। और बादल जब आते हैं तो इनकी अगवानी करने के लिए हवा जो है पहले से चलायमान रहती है। फिर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जब तेज आंधी चलती है, फिर बारिश आती है, तो घर के दरवाजे खिड़कियां सारे खुल जाते हैं, झरोखे खुल जाते हैं, क्योंकि हवा उसको खोल देती है। या फिर यूं कि जब दामाद गांव में आते हैं तब गांव के गली में, घरों में दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से घर की स्त्रियां दामाद को देखती है। इसी तरह से पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, कि कोई पाहुन, मेहमान, दामाद जो शहर में रहते हैं और गांव में आए हों। और तब इस तरह से गांव के लोग खिड़कियों से, दरवाजों से देखते हैं। मेघ आए बड़ी बन ठन के संवर के। और ये बादल संवर करके, तैयार होकर के, पूरे सज धज करके, कहने का आशय है बरसने के उद्देश्य से
आए हैं। फिर आप आगे देखिए, आगे वाले में पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाई, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़ी बन ठन के संभर के। उचकाना का मतलब नीचा करना, और बांकी मतलब टेढ़ी, चितवन यानी कि दृष्टि, घूंघट ठीक है, सरके मतलब सरकना, और बाकी कोई कठिन शब्द इसमें है नहीं। कि जब इस तरह से बरसात का मौसम होता है, बादल पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, तो पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, यानी कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बरसात के समय आंधी आती है, बयार आती है तो झुक जाते हैं। और जब घर का दामाद भी आता है तो बड़े सज्जन लोग, उस घर के, उस गांव के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आवभगत करते हैं। और आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाई, कि बरसात के दिनों में आंधियाँ चलती है, धूल आती है, बहुत ज़ोरदार चलती है। यहाँ धूल भागी घाघरा उठाई का मतलब होती है कि जो दामाद को पहली बार देखने वाली स्त्री होती है, वो बड़ी तेजी के साथ में गांव के गली में जहाँ दामाद का गुजरना होता है, सब स्त्रियों को सूचना देती है कि जवाई या दामाद आ गए हैं। और इसलिए वो दौड़ने के चक्कर में अपने जो घाघरा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा इसलिए रखती है कि गिरने का खतरा नहीं हो, नहीं तो कई घेर होते हैं घाघरे में, वो पाँवों से लिपट जाते हैं तो स्त्री का गिरना भी हो जाता है। इसलिए इस तरह से वो ये संकेत है कि वो सबको सूचित करती है कि जवाई आ रहे हैं या दामाद आ रहे हैं। और जब बादल या ये मेघ बरसने के उद्देश्य से आते हैं तो धूल बहुत तेज गति से चलती है और सारे जगह बारिश का संकेत हो जाता है, मेघ गर्जना का संकेत हो जाता है। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। बांकी टेढ़ी को कहते हैं, और जो नदी है वो अपना घूंघट हटा देती है। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश होती है, बारिश से सारे पट खुल जाते हैं और तिरछी नज़र से, टेढ़ी नज़र से, बांकी चितवन से उस बादल का स्वागत करती है। मेघ आए बड़ी बन ठन के संवर के, पूरी तैयारी के साथ, सज करके धज करके। इस तरह से आगे देखिए आप, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई, लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए, सुधि यानी कि ध्यान, अकुलाई अकुलाट, ओट यानी कि किसी के पीछे खड़ा रहना, किवाड़ किवाड़, हर्षाया प्रसन्न होना, ताल तालाब, परात कोई पात्र विशेष। अब देखिए कि जैसे ही घर का दामाद अपने घर जाता है या ससुराल के घर जाता है तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, जो घर के मुखिया होते हैं वो उनकी अगुवानी करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बरस बाद सुधि लेने, वो कहते हैं आप काफ़ी दिनों के बाद, जवाई अक्सर काफ़ी समय के बाद में आते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि आप काफ़ी दिनों के बाद में आए हो। या फिर बूढ़ा पीपल जो बारिश के इंतजार में है वो भी मेघ से उलाहना देता है कि आप काफ़ी दिनों के बाद आए हो, यानी कि साल पूरा है लग गया आपके आने में। और तब जब जवाई दामाद या ये मेघ इस तरह से होता है तो बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, उस किवाड़ की ओट में या उस पीपल की ओट में जो लता बोलती है, या लता का मतलब होता है उस दामाद की पत्नी जो उस घर में रहती है, जिनको लेने के लिए या जिनसे मिलने के लिए जाते हैं यहाँ दामाद, और वो खुश होती है और अकुलाहट से बोलती है। और फिर हर्षाया ताल लाया पानी परात भर की, मेघ आया है, स्वाभाविक है बारिश भयंकर हुई है और तालाब पानी से लबरेज हो गया है और एक परात भर करके लाया है। पुराने ज़माने में जब लोग बाहर जाते थे तो उनके पैदल आना करना इस तरह से बहुत बड़ा सफ़र कष्टदायक होता था, तो उनके हाथ पांव धोने के लिए परात लाया जाता था, उसका मेल मिट्टी वगैरह वो भी धुल जाती थी और पैर भी धुल जाते थे। तो तालाब जो है वो पानी लाया है परात भर करके,
यहाँ स्पष्ट है कि जैसे दामाद आता है तो उनके साले या उनके परिवार के अन्य सदस्य इस तरह से करते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। फिर आपके अंतिम में देखिए कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, असुरु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखते हो, अटारी अटालिका को कहते हैं, महल को कहते हैं, दामिनी बिजली को कहते हैं, दमकी यानी कि चमक, और अश्रु आंसू को कहते हैं, झरझर यानी कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि अर्थ एक ही है दोनों का। अब देखिए कि जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो अटारी कहते हैं अटालिका या घर की ऊंची वाली जगह, वहाँ से बिजली की तमक और बिजली की चमक होती है और ज़बरदस्त बारिश होती है। इसी तरह से कि उस क्षितिज पर जोरदार बारिश होती है और जब बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो यूँ समझें कि उस अटारी पर दामाद या नायक है और नायिका का मिलन होता है और फिर नायिका कहती है क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। भ्रम क्या था कि 1 साल भर बीत गया है और मेरे नायक मेरे प्रियतम नहीं आए हैं और न ही आएंगे, लेकिन आप आ गए, जो मुझे भ्रम था वो टूट गया और आपका आगमन हुआ। और जब दोनों मिल जाते हैं, या तो नायक और नायिका, प्रियतम और प्रियतमा, या फिर धरती जो प्यासी होती है पानी की, मेघ की, उनका मिलन होता है, तो बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के और खुशी की, प्रसन्नता की, आमोद प्रमोद के आंसू बहने लगते हैं झरझर, और फिर मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की छोटी सी कविता मेघ आए, लेकिन कितनी अच्छी कविता है कि मानवीकरण अलंकार तो है ही है, उसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस तरह के कई सारे अलंकारों का प्रयोग बड़ी सहजता के साथ में किया गया है। और अलंकारों की हम बात करें तो इनको तो पृथक से पढ़ा जाना ठीक रहेगा, यहाँ तो सिर्फ सरलार्थ करना ही समीचीन है। तो इस तरह से मेघ आए नामक कविता पूरी होती है और आपने पूरा सुना होगा, अच्छी लगी है तो आपकी ओर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपने, फिर आप उसको लाइक दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी कि आप कैसा इसको समझ रहे हैं और या फिर हम क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, इस तरह का सुझाव अपेक्षित रहेगा। मिलेंगे इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाज़त लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।